हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार हम सभी को। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज की क्लास में मास्टर करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब कुड को। तो आज की क्लास में समझेंगे कुड को यूज कैसे करते हैं, कहां कहां पर करते हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं और कब हमें नहीं करना चाहिए। So the lesson is going to be interesting. Make sure you watch it until the end. एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वो घंटा जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू इट। गाइस कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज हम 6 डिफरेंट यूनिक सिचुएशंस में करते हैं। नंबर 1, टू टॉक अबाउट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिचुएशन और एन इवेंट। किसी सिचुएशन की, किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी की बात करना, उसकी संभावना की बात करना। नंबर 2, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। कोई व्यक्ति किसी चीज के काबिल है कि नहीं है, उसके एबल है कि नहीं है, सक्षम है कि नहीं है, उसकी बात करना, उसकी एबिलिटी की बात करना। नंबर 3, टू मेक अ रिक्वेस्ट। एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट जब आपको करना है तो आप कुड का यूज करेंगे। नंबर 4, परमिशन। जब आपको परमिशन किसी से लेनी है या किसी को परमिशन देनी है किसी चीज के लिए, इन दोनों सिचुएशंस में हम कुड का यूज करेंगे। नंबर 5, सजेशंस। जब आपको किसी को सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है, उस सिचुएशन में आप कुड का यूज करेंगे। एंड नंबर 6, कंडीशनल सेंटेंसेस। जब आपको कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर्म करना है, बताना है कि ये होने पर ये हो सकता है या हो सकता था। कंडीशंस की यहां पर बात करेंगे, इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इनको डिटेल में एक एक करके समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, वी कुड विन दिस मैच। वी कुड विन दिस मैच, यहां पर हम इस इवेंट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये मैच हम जीत सकते हैं। वी कुड विन दिस मैच। देखिए, कुड कैन का पास्ट फॉर्म भी होता है, तो यहां पर इसका मतलब ये भी आ सकता है कि हम ये मैच जीत सकते थे। बट दिस मैच मतलब ये आने वाला मैच, ये क्लियर कर देता है कि ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, एक्चुअली ये फ्यूचर को रेफर कर रहा है। तो यहां से मैं पता चल गया कि ये पास्ट को रेफर नहीं कर रहा। वी कुड विन दिस मैच, हम ये मैच जो आगे आने वाला मैच है हम ये जीत सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अगर ये पास्ट को रेफर करता तो कुछ वर्ड ऐसा होता जो पास्ट को रेफर करता, हमारे पास एक पास्ट टाइम मार्कर होता। वी कुड विन दैट मैच, हम वो मैच जीत सकते थे। वी कुड विन दैट, पास्ट वाला मैच, पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल नंबर 2, मोनू कुड फिनिश द इंटायर लैम्ब ऑन हिज ओन। मोनू ये पूरा लैम्ब जो है, लैम्ब मीट, खुद खत्म कर सकता है। उसके अंदर ये क्षमता है करने की, तो हम उसकी क्षमता बता रहे हैं कि वो क्या कर सकता है प्रेजेंट में। राइट, मोनू कुड फिनिश द इंटायर लैम्ब ऑन हिज ओन। नंबर 3, रिक्वेस्ट। कुड यू पास मी द बोटल। कुड यू पास मी द बोटल, क्या आप प्लीज बोतल को पास करेंगे। बहुत पोलाइट तरीके से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करेंगे। नंबर 4, परमिशन। यू कुड गो होम नाउ, इट इज गेटिंग लेट। आप घर जा सकते हो, लेट हो रहा है, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, आप घर जा सकते हो। तो बॉस आपका परमिशन दे रहा है आपको, यू कुड गो होम नाउ, इट इज गेटिंग लेट। ठीक है, परमिशन ले भी सकते हैं। कुड आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, इट्स गेटिंग लेट, कुड आई गो नाउ, क्या मैं घर जा सकता हूं। तो परमिशन लेने और देने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। नंबर 5, सजेशन। वी कुड गो फॉर डिनर आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद हम डिनर के लिए जा सकते हैं। अब सब पूछ रहे हैं कि यार क्लास खत्म होने को है, इसके बाद क्या करेंगे, कुछ करने को नहीं है, क्या करें, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मैं सजेशन देता हूं कि वी कुड गो फॉर डिनर आफ्टर द क्लास। डिनर के बाद हम क्लास के बाद हम डिनर के लिए जा सकते हैं। तो ये सुझाव है, सजेशन है। Number 6, conditional sentences. We could have won the match if John had not been ill. हम मैच जीत सकते थे अगर जॉन बीमार ना हुआ होता। तो कंडीशन क्या है, अगर जॉन बीमार ना होता, अगर वो बीमार ना हुआ होता तो हम मैच जीत सकते थे। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं बट एक कंडीशन के अंदर। तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो ऐसे हम यूज करते हैं कुड का। अब इन सारी सिचुएशंस को एक एक करके मास्टर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबिलिटी की।
जब हमें किसी की क्षमता बतानी है कि कोई क्या कर सकता है, उस केस में हम कुड का यूज करेंगे। प्रेजेंट एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी, प्रेजेंट में वो क्या कर सकता है या पास्ट में वो क्या कर सकता था। एग्जाम्पल नंबर 1, ही कुड बीट अस इन चेस राइट नाउ, वो हमें चेस में हरा सकता है, मतलब उसके अंदर ये क्षमता है। ही कुड बीट अस इन चेस राइट नाउ, राइट नाउ बता रहा है कि हम प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, पास्ट की नहीं, राइट। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मैं कहूंगा ही कुड बीट अस इन चेस 2 years बैक, 2 साल पहले वो हमें चेस में हरा सकता था, मतलब वो केपेबल था, वो एबल था ये करने के लिए, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, रोहन कुड ईट ऑल ऑफ दिस, रोहन इस सब को खा सकता है, जो भी आपके सामने दिख रहा है ना, इन सारी चीज को रोहन खा सकता है, उसके अंदर ये क्षमता है, इज एबल टू डू दैट, ही हैज द एबिलिटी टू ईट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब हम पास्ट एबिलिटी देखते हैं कि पास्ट में हम कैसे रेफर करेंगे किसी की एबिलिटी को यूजिंग कुड। ही कुड लिफ्ट मी अ फ्यू इयर्स बैक, वो कुछ साल पहले मुझे उठा सकता था, मुझे वो उठा सकता था, मुझे लिफ्ट कर सकता था, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, ही वॉज एबल टू लिफ्ट मी अ कपल ऑफ इयर्स बैक, बट आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं पास्ट की एबिलिटी बता रहा हूं कि वो पास्ट में ऐसा कर सकता था, राइट। अगर नेगेटिव सेंस में बोलना है तो मैं बोलूंगा ही कुड नॉट लिफ्ट मी अ फ्यू इयर्स बैक, आज तो वो उठा लेता है मेरे को, आज वो बड़ी आसानी से मुझे उठा लेता है, बट पास्ट में कुछ साल पहले वो ऐसा नहीं कर सकता था। He could not lift me a few years back. Second example, I could speak Chinese in school. देखिए, प्रेजेंट में मेरे को चाइनीज नहीं आती, मतलब मैं नहीं बोल पाता हूँ, बट पास्ट में जब मैं स्कूल में था, चूंकि मैंने लेसन्स लिए थे, क्लास ली थी चाइनीज की, मैं चाइनीज बोल सकता था, मेरे अंदर वो एबिलिटी थी, आई वॉज एबल टू स्पीक चाइनीज इन स्कूल। तो ऐसे हम यूज करेंगे कुड का किसी व्यक्ति की एबिलिटी बताने के लिए कि वो किसके योग्य है, राइट। सिचुएशन नंबर 2, पॉसिबिलिटी, संभवता बताने के लिए कि क्या कोई सिचुएशन संभव है कि नहीं, कितनी संभव है, राइट। पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, मंगेश कुड बी इन बैंगलोर राइट नाउ, मंगेश अभी बैंगलोर में हो सकता है, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, मंगेश कुड बी इन बैंगलोर राइट नाउ, वो बैंगलोर में हो सकता है, हम नहीं कह रहे कि वो बैंगलोर में है या नहीं है, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि वो बैंगलोर में हो, राइट, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। पास्ट में मैं बोल सकता हूं कि ही कुड हैव बीन इन बैंगलोर दैट टाइम, उस समय शायद वो बैंगलोर में हो, आप उसके दिल्ली वाले घर पे गए मिलने उससे और वो नहीं था, उस टाइम शायद वो बैंगलोर में हो, ही कुड हैव बीन इन बैंगलोर दैट टाइम, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं पास्ट का, शी कुड हैव जॉइन द पार्टी इफ हर पेरेंट्स हैड नॉट गॉन आउट, वो पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो पार्टी ज्वाइन कर सकती थी अगर उसके पेरेंट्स बाहर नहीं गए होते, तो अगर उसके पेरेंट्स बाहर नहीं गए होते, बाहर नहीं गए होते तो वो पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ, राइट, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, इमेजिनरी सिचुएशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, राइट। फ्यूचर में भी हम पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं किसी सिचुएशन की, ऐसा हो सकता है, इट कुड रेन टुमारो, शी कुड हैव जॉइन्ड द पार्टी इफ हर पेरेंट्स हैड नॉट गॉन आउट, अगर उसके पेरेंट्स बाहर नहीं गए होते तो वो पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, बट अगेन हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता था। तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, कुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, कुड हैव जॉइंड, शी कुड हैव जॉइंड, वो ज्वाइन कर सकती थी, हमें वो पार्टी ज्वाइन कर सकती थी अगर उसके पेरेंट्स ना गए होते, तो अगर ऐसा ना होता, इस कंडीशन के अंदर ये हो सकता था, पॉसिबल है, राइट। हम फ्यूचर की भी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, जैसे कि कल बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुमारो, राइट। दे कुड कॉल यू टुमारो फॉर अ डेमो क्लास, कल वो शायद आपको कॉल करें एक डेमो क्लास के लिए, तो ऐसा पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि कल वो शायद आपको कॉल करें एक डेमो क्लास के लिए। तो हम कुड का यूज करके किसी सिचुएशन की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है किसी चीज के लिए, कुड इज वेरी पोलाइट एंड फॉर्मल,
कुड का यूज करिए, बहुत ही पोलाइट कंसीडर करा जाता है, बहुत ही फॉर्मल कंसीडर करा जाता है और बहुत अच्छा होता है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कुड यू ड्रॉप मी एट वर्क, कुड यू ड्रॉप मी एट वर्क, क्या आप मुझे काम पर छोड़ सकते हैं, मेरे मेरे ऑफिस पे छोड़ सकते हैं। बहुत ही पोलाइटली हमने ये पूछा है। देखिए कैन का यूज जनरली हम करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशंस में। कैन यू ड्रॉप मी एट वर्क, दिस इज वेरी कॉमन। कैन यू पास मी द बोतल, क्या आप मुझे बोतल पास करेंगे, ये काफी कॉमन है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, बट ये काफी इनफॉर्मल है। अगर आपको पोलाइट साउंड करना है कुड का यूज करिए या मे का यूज करिए। कुड इज क्वाइट कॉमन, कुड थोड़ा सा कॉमन है, तो कुड का यूज बेहतर रहेगा। कुड यू ड्रॉप मी एट वर्क, क्या आप मुझे काम पर छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, could I use your phone for a minute to make an urgent call, mine is not working. Could I use your phone for a minute to make an urgent call, mine is not working. क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ एक अर्जेंट कॉल करने के लिए, मेरा काम नहीं कर रहा, मेरा फोन काम नहीं कर रहा, तो क्या मैं आपका फोन यूज करके एक अर्जेंट कॉल कर सकता हूं। तो मैं यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, राइट। क्या हम कुड नॉट बोल सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, नहीं, कुड नॉट नहीं यूज करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए, केवल पॉजिटिव कुड यूज करेंगे, ठीक है। सिचुएशन नंबर 4, परमिशन। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है या किसी को परमिशन देनी है, दोनों ही सिचुएशंस में हम कुड का यूज करके परमिशन ले और दे सकते हैं, ठीक है। परमिशन लेने की सिचुएशन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कुड आई डेट योर सिस्टर, आई वोंट इफ यू डोंट अलाउ इट। कुड आई डेट योर सिस्टर, क्या मैं आपकी सिस्टर को डेट कर सकता हूं, आई वोंट, मैं नहीं करूंगा, इफ यू डोंट अलाउ इट, अगर आप नहीं अलाउ करोगे तो मैं नहीं करूंगा। तो यहां पर हम परमिशन ले रहे हैं किसी की। अगर मैं आपकी बहन को, आपकी सिस्टर को डेट करना चाहता हूं, तो एज अ फ्रेंड मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपसे परमिशन लूं। कुड आई डेट योर सिस्टर, क्या मैं आपकी सिस्टर को डेट कर सकता हूं, तो मैं आपकी परमिशन ले रहा हूं, ऑलराइट। एग्जाम्पल नंबर 2, कुड आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम, क्या मैं आपका लैपटॉप कुछ समय के लिए यूज कर सकता हूं, तो मैं आपकी परमिशन ले रहा हूं। अगर आप मना कर दोगे तो नहीं कर सकता, बिकॉज आपका लैपटॉप है। कुड आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम, तो मैं परमिशन ले रहा हूं आपकी, राइट। आप परमिशन देने की बात करते हैं कि परमिशन कैसे देते हैं, सेम कुड का यूज करके आप परमिशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यू कुड ब्रिंग योर फ्रेंड्स ऑन द ट्रिप, आप अपने दोस्तों को ट्रिप पर ला सकते हैं, तो मैं आपको परमिशन दे रहा हूं। यू कुड ब्रिंग योर फ्रेंड्स ऑन द ट्रिप, आप अपने दोस्तों को ट्रिप पर ला सकते हैं। जस्ट मेक श्योर, बस मेक श्योर करो दे डोंट क्रिएट हैवक देयर, वो वहां पर शोर शराबा ना करे, बस इस चीज का ध्यान रखना, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा आप कर सकते हो, मैं अलाउ कर रहा हूं, आपको परमिशन दे रहा हूं, बट ध्यान रहे कि शोर शराबा ना हो ट्रिप पर, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यू कुड गो बैक टू योर वर्क, यू नॉट नीडेड हियर एनी मोर। तो हम लोग मीटिंग में हैं, लेट्स सपोज मैं आपका बॉस हूं और आपको मैंने बुलाया है मीटिंग हॉल में, मीटिंग चल रही है। अब मुझे लगता है कि आपकी जरूरत नहीं है और आपको अपने काम पर वापस चले जाना चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूं कि यू कुड गो बैक टू योर वर्क, बिकॉज मैं बॉस हूं, मैं परमिशन दूंगा, आप मेरी परमिशन के बिना लीव नहीं करेंगे रूम, राइट। तो मैं कहता हूं यू कुड गो बैक टू योर वर्क, आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं। यू नॉट नीडेड हियर एनी मोर, आपकी अब यहां पर जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम परमिशन लेते हैं और देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, सजेशन। अगर आपको किसी को सजेशन देना है तो आप कुड का यूज करके सजेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो हमारा एक दोस्त है मैक्स, वो कहता है यार काम के बाद क्या करेंगे, मेरे को कुछ करना है, मुझे कुछ फन सा करना है, बट समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैं उससे कहता हूं यू कुड वॉच मूवीज और वेब शोज, आप मूवीज या वेब शोज देख सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो सजेशन दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अंटिल यू फाइंड अ प्लेस टू लिव, जब तक आपको एक जगह ना मिले रहने के लिए, यू कुड लिव एट माई प्लेस। आप एक जगह ढूंढ रहे हो, आपका फ्लैट आपने अभी फ्लैट खाली किया है, राइट, आपके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो आप मेरे से कहते हो कि यार आशीष मैं क्या करूं, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो मैं कहता हूं कि यार जब तक आपको घर नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रही है, तब तक आप मेरे घर पे रह सकते हो। तो मैं एक तरीके से सजेशन दे रहा हूं आपको कि आके मेरे घर रह सकते हो आप, ठीक है। ये एक सजेशन है कि ऐसा भी कर सकते हो आप कुछ और भी कर सकते हो अगर आपके दिमाग में चल रहा है, बट ये भी पॉसिबल है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो एक ये सुझाव है, ठीक है। लास्ट सिचुएशन, कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में हम
कुड का यूज करके पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है, एबिलिटी भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ आई डिड नॉट हैव एन एग्जाम टुमारो, अगर कल मेरा एग्जाम नहीं होता, अगर ऐसा होता, अगर मेरा एग्जाम कल नहीं होता, उस केस में, इस कंडीशन में मैं आपको ज्वाइन कर सकता था ट्रिप में, राइट, आई कुड ज्वाइन यू ऑन द ट्रिप। ये पॉसिबल था, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होता 100%, ये पॉसिबल था, तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बट एक कंडीशन के अंदर, राइट। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड क्लियर द एग्जाम, अगर आप मेहनत करो तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो यहां पर भी मैं कंडीशन बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा करो तो आप ये कर सकते हो, ये पॉसिबल है, इस कंडीशन के अंदर ये पॉसिबल है। श्योरिटी नहीं दे रहा हूं आपको कि ये हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, राइट। कंडीशनल टाइप 1 और पहला एग्जाम्पल था टाइप 2, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस पे हमारे पास वीडियो है, आप देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। थर्ड एग्जाम्पल, द डॉक्टर्स कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ इफ ही हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम, डॉक्टर्स उसकी जिंदगी बचा सकते थे, डॉक्टर्स उसकी जिंदगी बचा सकते थे अगर उसको हॉस्पिटल टाइम पर लाया जाता तो। ऐसा नहीं हुआ, ये रियल सिचुएशन तो है नहीं, कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसा नहीं हुआ, वो मर गया और उसको टाइम पर नहीं ले जाया गया था, ऐसा नहीं हुआ। बट अगर उसको टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो उस कंडीशन के अंदर इमेजिन कर रहे हैं, डॉक्टर्स उसको बचा सकते थे, पास्ट की बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता था। तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कुड का यूज करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और इन तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसे हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब कुड का, काफी कॉमन मॉडल वर्ब है, इसका काफी यूज करते हैं हम, राइट। तो उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा होगा, लेसन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाले अमेजिंग लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आपको ढूंढना ना पड़े। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, कीप लर्निंग, हैव फन, आई एम आउट, नमस्कार।